तो my dear students, at present I discussed about exercise 1.4 which belongs union of set, intersection of set, difference of set etc. प्रीवियस क्लास में हम लोग इसके संदर्भ में जान चुके थे। अब एक्सरसाइज पर हम लोग आ रहे हैं जो एक्सरसाइज 1.4 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1.4 का, जो फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जैसे फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, इसमें दिया हुआ है x इजकल टू 1 3 5 एंड y इजकल टू 1 2 3। तो हमको निकालना है x यूनियन y। तो x यूनियन y में हम क्या बताए थे कि दोनों को मिला के लिख देना है, सिर्फ रिपीटेशन नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 5। सेकेंड है a इजकल टू a e i o u एंड b है a b c। तो a यूनियन b जब हम लिखेंगे तो यह क्या लिखेंगे, a e i o u b एंड c, इस दोनों को भी मिला देंगे। क्लियर। अब थर्ड है इसी का, जो यह दिया हुआ है किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, और वह है x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के मल्टीपल जो नेचुरल नंबर होगा उसका सेट बनाना है। तो 3 के मल्टीपल नेचुरल नंबर हमारा आता है, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होगा। तो 3 के मल्टीपल इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लें। तो 3 6 9 12 18 12 के बाद 15 18 एंड सो ऑन, ये लंबा जाएगा। दूसरा इसमें b कहता है x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। 1 2 3 4 5 6। तो a यूनियन b हमको लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन। और इस तरह से हम लोग यूनियन को बना लेंगे। उसी तरह आप 4 और 5 को भी बना लेंगे। क्लियर। जैसे 5 मैं बतला दूं इसी में कि a 5 इसी का a इजकल टू दिया हुआ है 1 2 3 और सेट b इजकल टू 5 दिया हुआ है। तो a यूनियन b हमारा जो हो जाएगा वह 1 2 3 हो जाएगा, 5 नहीं लिखाता है। तो इस तरह हमारा a यूनियन b निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहता है a इजकल टू ए बी एंड b इजकल टू ए बी सी, और यहाँ इज a इज द सबसेट ऑफ b पूछ रहा है। तो s यहाँ क्या होगा, s a इज द सबसेट ऑफ b, बिकॉज यहाँ ए बी है और यहाँ ए बी सी है। तो a बिलोंग कर रहा है इसमें। तो इस तरह हम लोग लिख दिए एस a इज द सबसेट ऑफ b, और दूसरा कहता है a यूनियन b निकालना है। तो a यूनियन b हमारा जो हो जाएगा वह a b c हो जाएगा, जो b के बराबर हो जाएगा, जो क्या होगा, सेट b के बराबर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ a एंड b आर टू सेट सच दैट a इज द सबसेट ऑफ b, देन व्हाट इज a यूनियन b। तो इसमें हम लोग क्लियर लिख सकते हैं 3 में, अगर a सबसेट b का है तो
अभी अभी जो एग्जाम्पल दिए हैं उससे क्या होगा, ए यूनियन बी जो होगा वह बी के बराबर हो जाता है, ए यूनियन बी के बराबर हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4, ए इजिकल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 3 4 5 6 और सी इज इक्वल टू 5 6 7 8, डी भी दिया हुआ है 7 8 9 10 यहाँ दिया हुआ है। और निकालना क्या क्या है सो देखिए, फाइंड ए यूनियन बी, पहले निकालना है इसमें से ए यूनियन बी। तो फर्स्ट हो गया इसका ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, इस दोनों को मिला के लिख देना है। दूसरा है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए और सी के एलिमेंट को लिखेंगे तो ए का 1 2 3 4, 1 2 3 4 और यहाँ सी हो जाएगा 5 6 5 6 7 8। ठीक है। थर्ड में कहता है इसका, थर्ड कहता है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी हमारा क्या हो जाएगा, बी और सी को मिला के लिख देना है 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। चौथा इसी का कह रहा है फोर्थ में बी यूनियन डी, बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी, बी और डी को मिला के लिख देना है 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 8 9। फिर 5 ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें तीनों सेट को मिला के लिखना है। तो तीनों सेट में 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका 5 6 आएगा, 5 6 और इसका 7 8 आ जाएगा, 7 8। 5 हो गया। फिर उसी तरह आप 6 भी निकाल लेंगे और 7 भी निकाल लेंगे। सिमिलरली यू कैन फाइंड 6 and 7 ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है उसी का फिर इंटरसेक्शन निकालना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में फिर हमारा था ये 5 के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 में था जैसे x दिया था पहला, यह था 1 3 5 और y दिया था 1 2 3। तो हमको इंटरसेक्शन कहता है निकालने के लिए x इंटरसेक्शन y। तो आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन में हमको क्या करना है, कॉमन एलिमेंट को लेना है। तो यहाँ दोनों में कॉमन हमको कौन कौन मिल रहा है, 1 और 3, ये आ जाएगा। फिर सेकेंड इसी का है, ये है a इजिकल टू AEIOU और b है आपका ABC। तो a इंटरसेक्शन b जो होगा वह हो जाएगा, हमको जो दोनों में कॉमन क्या आया, a आया, और तो कुछ कॉमन नहीं है तो a हो जाएगा। उसी तरह आप इसका देख ले, फोर्थ नंबर देख ले, 3 बन जाएगा, फोर्थ देख ले। ये कहता है कि a इजकल टू x इज सच दैट x इज नेचुरल नंबर, 1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 6। मतलब ये हो गया 2 4 5 एंड 6 इक्वल लगा हुआ है। b कहता है
6 से 10 तक, 6 भी नहीं लेना है, 7, 8, 9 और 10 नहीं लेना है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि A इंटरसेक्शन B में हमको कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आता है, तो इसलिए ये क्या होगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह 5 में देखें कि A इजिकल टू यहाँ दिया हुआ है 1, 2, 3 और B इजिकल टू 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B जो होगा वह 5 हो जाएगा, इंटरसेक्शन B 5 हो जाएगा। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। 6 में भी 4 सेट दिया हुआ है और सबका इंटरसेक्शन निकालना है, तो हम 2-4 इसमें से बतला देते हैं। सिक्स में देखा, सिक्स में है सेट ए दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11। बी दिया हुआ है 7, 9, 11, 13। सी दिया हुआ है 11, 13, 15 और डी दिया हुआ है 15, 17। तो जैसे फर्स्ट इसका पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट हम लोग खोजे, तो कॉमन एलिमेंट क्या मिल रहा है हमको, 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है और 11 मिल रहा है। तो इस तरह ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। एक इसका हम थर्ड बताते हैं। थर्ड में निकालना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो ए सी और डी में जो कॉमन आएगा, तो 11 है, यहाँ 11 है सी में, लेकिन और 15 है, लेकिन डी में नहीं है। तो तीनों में हमको कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं मिला। चलिए उसी तरह आप 10 को देखें, इसी का 10 ये कहता है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। तो पहले आप ए यूनियन डी को निकाल लें। ए यूनियन डी इजकल टू ए और डी के एलिमेंट को लिख देना है। तो यह 3, 5, 7, 9, 11 एंड 15, 17 और फिर बी यूनियन सी, बी और सी में जो कॉमन हो दोनों को लिखेंगे, तो 7, 9, 11, 13 और सी हो गया 15 ले लेंगे यहाँ। तो अब हमको निकालना है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इस दोनों में हमको कॉमन देखना है, तो दोनों में मिल रहा है 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 11 मिल रहा है और 15 मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल देंगे और इस प्रकार आप और भी इसका 6 का रेस्ट जो क्वेश्चन बचा वो भी आप बना लेंगे। और अब आगे फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आगे के क्वेश्चन को।